सपने जितने बड़े होते हैं उसके साथ उसका डर भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो डर के सामने जो डटे हुआ रहता है वही एंड में अपना नाम कमाता है। ऐसे कुछ स्टोरी के साथ आज हमारे साथ हैं राम कुमार महतो जी, जो इस बार के गेट में जलवा दिखाए हैं। वेलकम राम जी। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 107 ऑल इंडिया रैंक। कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा लग रहा है तुमको। तो ये जो स्टोरी है आपका, तो वो तो बहुत उम्दा स्टोरी है। बैक कैमरा में बात कर रहा था आपसे। तो एक बार हमारे लर्नर्स को बताएंगे आप कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है, कौन से कॉलेज से पास आउट है? अब मेरा घर बोकारो है, झारखंड में। और मैं BIT सिंधी से पास आउट हूँ। कौन सी ईयर में आप पास आउट है? 2020 का पास आउट है। अच्छा, कोरोना काल में आप पास हाँ, आउट हैं। कोरोना काल। ओके, तो उसके बाद फिर? सर कैंपस हुआ था मेरा 2020 में कोरोना में। लेकिन वही कोरोना का वजह से मतलब हम लोग का कैंसर भी हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं गेट दिया सर। तो गेट दिया तो मेरा बहुत ही कम नंबर आया, तो इतना कम नंबर आया कि मैं मतलब फिर से दोबारा गेट देने के बारे में कितना आया था, कितना आया 6 नंबर आया था। था? ओके। इसके वजह से मैं फिर सोचा कि गेट नहीं करूँगा। तो मैं ओके, उसके बाद एक PGPT फॉर्म होता है जो वो 2021 का है बात है। हाँ, तो अच्छा। मैं उसको फॉर्म भरा और PGPT किया। तो PGPT किया तो इतनी पता चला मेरे को PGPT करने के दौरान ही कि आप गवर्नमेंट सरदार भी बन सकते हैं इससे। तो हमें अच्छा लगा कि चलो ठीक है, वो अगर नहीं हो पाता है तो मैं गवर्नमेंट सरदार करूँगा। तो उसके बाद फिर सर मेरा सेकंड क्लास हो गया। तो फिर जब मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद 2022 के बाद जब कंप्लीट हो गया तो फिर गवर्नमेंट सरदार का मैं तैयारी करने लगा। मैं अच्छा, फिर कितनी देने गया। मतलब बीटेक से फिर आप ओवरमैन सदर में आ गए? हाँ, आ गए अच्छा। फिर तब हमको मतलब तैयारी करने लगे। तो जब मेरा पूरा बेसिक क्लियर हो गया, 2 साल में अच्छा से तैयारी किया। तो डिप्लोमा लेवल के लिए मेरा सब बेसिक क्लियर हो गया। तो जब क्लियर हुआ तो मैं फिर 2025 में फिर गेट दिया। तो 2025 में गेट दिया तो मैं न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं जानता। मैं थ्योरी बेसिस पे जानता था। तो उसी का बेसिस पे मेरे फिर 2025 में 23 नंबर आए। ओके, 6 से 23, हाँ, तो 3-4 साल बाद। हमको कॉन्फिडेंस हुआ कि अगर थ्योरी बेसिस पे आ सकते हैं तो अगर मैं कहीं से पढ़ के थोड़ा सा नॉलेज गेन करूँ और न्यूमेरिकल कुछ बना सकूँ। तो तो 23 मतलब तो क्वालिफाई नहीं हुआ नहीं होगा नहीं ना? क्वालिफाई नहीं हुआ था, मैं 2025 में भी क्वालिफाई नहीं था। तो वही एक मेरे दोस्त है जो ऑलरेडी कॉल इंडिया में है। उनसे मैं कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा बात है, वो हम थ्योरी जानता हूँ बट न्यूमेरिकल कैसे करूँ अपने से समझ में नहीं आता। मैंने बहुत सारे बुक फॉलो किए थे। तो अपने से उतने समझ में नहीं आता था, फंस जाता था। तो वही दोस्त मेरे बोले कि ये मेरिट पर सब जाओ। वही सर का नंबर दिए, उनका भी एक दो यहाँ से गए थे तो वो भी फॉर इंडिया में थे। तो बोले आप एक बार जाओ। तो सर उस सर का नंबर दिए थे, सुमन सर का। तो फिर मैं उनसे कांटेक्ट करके फिर मैं यहाँ ऑफलाइन करने आ गया। अच्छा, तो मतलब आप ऑफलाइन करने आए तो लास्ट ईयर ही आए थे हम लोग के पास, नहीं? तो उससे पहले वाला खुद से प्रिपरेशन हाँ, वो करके अपने अपने से अपने से। अपने से बुक से। तो आपका जो सीनियर थे, हाँ, जो आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाए, क्या नाम था उनका? मेरे बैचमेट थे वो। अच्छा, आपके बैच हाँ, में थे। बैचमेट थे लेकिन कॉल इंडिया में उनका 2022 में ही हो गया। अच्छा, 22 में जो मेगा हाँ, वैकेंसी हाँ, आ। हाँ, उसमें उनका हो गया था। तो वो अपने पास बुलाए। तो जब हमको बुलाए तो उनका फ्रेंड भी था जिनका यहाँ से पढ़ के जिनका हुआ था। अच्छा। तो वो भी अपना नोट्स दिखाए। तो जब मैं यहाँ का नोट देखा मेरिट पर का तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं मैं बना सकता हूँ अगर कोई बताने वाला हो तो। तो वहीं से मैं यहाँ का नंबर दिया, बात किया, फिर मैं आया। तो मतलब 6 मार्क, उसके बाद हाँ, 23 मार्क्स, हाँ, और इस बार कितना मार्क्स है? 49 में 49 एंड ऑल इंडिया रैंक। 107। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब क्या स्टोरी है। मतलब जहाँ पर एक बंदा 2020 के बाद कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के बाद फिर प्रिपरेशन, री प्रिपरेशन खुद से, इसमें 23, फिर उसके बाद क्लैरिटी आया कि नहीं चलो एक गाइडेंस लेते हैं, और इस बार का रैंक 107। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राम जी। तो राम जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपको। जैसे जैसे आप गेट प्रिपरेशन का बात करेंगे तो लास्ट 3-4 साल से आप मतलब कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब एक टाइप का भेले बैठे थे, हाँ, या मतलब कुछ पढ़ रहे थे, मतलब साइड बाय सर साइड ओवरऑल का तैयारी। ओवरवhelm का तैयारी ओवरऑल कर का रहे थे। तैयारी। तो उस दौरान जैसे ऐसा कुछ टाइम आया था जहां पर आपको लग रहा था कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मतलब कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ डर लग रहा था कभी? सर डर तो लगा था हमेशा से ही कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं सोचा था कि पढ़ाई अभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा कुछ हो नहीं जाता। या तो कुछ तो पॉजिटिव निकलेगा ही। पढ़ाई तो बार बार मैं देखता था कि पढ़ने से होता है, बार बार कुछ भी जैसे होता है कि कहीं से भी किसी चीज़ में सोशल मीडिया पे भी देखता था कि नहीं पढ़ने से होता था। तो अब भी लड़के को देखता था कि नहीं किसी का हो रहा है पढ़ने से। इसी के वजह से मैं कंटिन्यू पढ़ाई रखा अपना। पढ़ाई को मैं छोड़ा नहीं। तो हालांकि मैं शिफ्ट किया था गवर्नमेंट सरदार में।
लेकिन मैं जब थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट अप हुआ तो मैं सोचा नहीं गेट करूँगा जरूर। अच्छा, तो एक टाइम था जब ओवरऑल सरदार का एग्जाम दे रहे थे। आजकल वो भी बहुत टफ हो गया है, लेकिन अभी गेट में 107, तो क्या लगता है कि मतलब लाइफ में क्या चेंजेस आया आपका, मतलब क्या सर सोचते हो? सर बहुत चीज़ आया सर, जैसे मैं वहाँ जैसे डिप्लोमा का तैयारी किया तो मेरा बेस बना था तिमरी का, फिर मैं यहाँ आया तो मेरा गेट का नुमरी का हो गया। अब ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया सर कि कोई भी एग्जाम में बैठे तो अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा अच्छा, हर मतलब चीज़। आपको एक ओवरऑल हाँ स्टोरी हाँ, बना सब गया। अब सब चीज़ मतलब अब मैं पूरा बेस पूरा अच्छा हो गया सर, पहले ये नहीं था मेरा। तो आपका दोस्त से मिलना जो कोलिना में एक टर्निंग पॉइंट हाँ आपका सर, लाइफ एक हो गया। नहीं वो 1 साल पहले भी बोले थे, लेकिन मेरा वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ उनको का बात सुनूँ। तो अच्छा। फिर मैं सोचा कि नहीं थोड़ा-सा यही चीज़ में आया उसके बाद। अच्छा, तो अभी घर में क्या बोलते हैं कि मतलब बेटा क्या रैंक लाया, तो क्या हुआ हाँ, स्टोरी घर क्या? में सर बोलते हैं कि सही है, कोल इंडिया नोटिफ़िकेशन देती है तो उसमें भी होगा। मैं बोलता ठीक है, अगर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट भी है जो भी दे देंगे वही पीएसयू, तो उसमें भी चांसेस है इंटरव्यू देके। सो बोलते हैं सही है, सही हो और एक दिशा रहेगा पढ़ने के लिए। अब घर प्रेशर नहीं देते उसमें, अब ये अच्छा लगता है। पहले घर बोलते थे कि कब क्या है, क्या सिचुएशन है, तो मैं उनको बोलता था कि अब थोड़ा भरोसा रखिए, हो सकता है अच्छा ही करे। तो तो मतलब एक क्लैरिटी लाइफ में हाँ, धीरे-धीरे आने लगा है, मतलब दिखने लगा है कि हाँ, क्या हो रहा है। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि भाई आप अपने आप में वो ज़िद्दीपन बनाए रखो, मतलब डटे रहो। मतलब आप डटे नहीं रहते, कोई कंपनी में जॉइन कर लेते, तो वहाँ पर दिन-रात काम करते जाते हैं और शायद आपका कहीं पर भी ना हो तो हुँ, मेबी, हुँ, या फिर वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रगल होता आपके साथ। हाँ। तो अभी राम जी, जैसे मैं पूछूँ आपको एग्ज़ामिनेशन के बारे में, ओवरहैंड सरदर और गेट एग्ज़ामिनेशन, क्या डिफरेंट पाते हो इसमें? तो गेट बढ़िया है सर, गेट का तैयारी करके आप दीजिए गेट, और गेट में साहब सर आप एग्जीक्यूटिव का इसमें है और हवन सरदा तो सर कितना भी हो तो 12 लेवल डिप्लोमा लेवल का है वो। अच्छा, मतलब वो तो ठीक है, मतलब पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मतलब एग्ज़ाम को मैं कंपेयर करूँ, मतलब एक डिप्लोमा लेवल का जो एनसीएल या आपका एसएससीएल का एमसीएल का कोई एग्ज़ाम हो रहा है और अब गेट का एग्ज़ाम हो रहा है। क्या प्रिपरेशन का डिफरेंस है यहाँ पर? मतलब कट कर दीजिए। तो राम जी, जैसे आप बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में आप ओवरवैन का एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद फिर अभी गेट का आप एग्ज़ाम दिए। क्या डिफरेंस देखते हो एग्ज़ामिनेशन में, मतलब प्रिपरेशन में? मतलब एक बंदा ओवरवैन का प्रिपरेशन कर रहा है और एक बंदा गेट का प्रिपरेशन कर रहा है। तो क्या डिफरेंस ऑफ प्रिपरेशन है वहाँ पर? सर उसमें पढ़ते थे तो उसमें ज़्यादा रटने-उटने का चीज़ था, तो थोड़ा मतलब माइंड ज़्यादा देर तक याद रखने की ज़रूरत था। यहाँ जब मतलब जैसे और गेट का जब प्रिपरेशन किया, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल था। तो जो कॉन्सेप्चुअल पर्सन है, आप कॉन्सेप्ट अच्छा से जान गए, तो आपके लिए उतना कुछ हार्ड नहीं हुई। मतलब आपको ज़्यादा रटा-रटाया चीज़ों में जाना नहीं पड़ा। हाँ, नहीं जाना पड़ा। आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, आप उसका जवाब दे सकते। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, जैसे मान लो कि कॉन्सेप्ट आप जान लिए और ओवरवन सदर का बहुत सारी चीज़ को रट्टा मारना पड़ रहा है। तो अभी आपको मैं एग्ज़ाम दोनों को देने बोलूँ तो कौन-सा ईज़ी होगा आपके लिए? मैं गेट देना चाहूँगा। ओके, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया तो हाँ, अच्छा। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही बात करता हूँ कि गेट एग्ज़ामिनेशन जो है इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, और ओवरवन सदर का जो एग्ज़ामिनेशन है, ये पूरा का पूरा आपको मतलब क्या है, मतलब मेमोरी। स्टैटिक डेटा है, मेमोरी बेस्ड स्टोरी है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का वे ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब आप ओवरवन सदर में जैसे प्रिपेयर कर रहे थे, वैसा सेम गेट में प्रिपरेशन करोगे, तो फिर तो ये बहुत डिफिकल्ट होने हाँ, वाला है, डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो राम जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, जैसे कि आप ऑफलाइन सेंटर में आए थे और एक ही बार में ही चौका मार के गए, मतलब 107 रैंक लेके आए। तो यहाँ आके क्या डिफरेंस आपको फ़ील हुआ? मतलब आप तो घर में भी प्रिपरेशन कर रहे थे और ओवरऑल सदर का खुद से भी कर रहे थे प्रिपरेशन। तो क्या डिफरेंस यहाँ पर लगा? घर में क्यों प्रिपरेशन नहीं, ऑनलाइन भी जॉइन कर सकते हाँ, थे? हाँ। सर मैं ऑनलाइन में शुरू में सर आप ही का यहाँ से जो शुरू में किया था, तो 1 महीना किया था। जब आप शुरू में वेरिफिकेशन पर आ गए थे, तो ओके, मैं ऑनलाइन ही कर रहा था। सर तो फिर मैं देखा कि ऑनलाइन में मैं खुद को उतना कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब थोड़ा अब मतलब गड़बड़ी हो जाता हाँ, है। मतलब आधा देखता फिर कुछ काम आ गया तो फिर आधा उसके बाद ओके, देखता था। मतलब फिर सो तो जाते हाँ, थे, तो कहीं चले जाते बहुत थे। एक चीज़ हमको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि हमको ऑनलाइन नहीं करना है। तो फिर हम सर को बोले कि सर हमको थोड़ा प्लीज़ ऑफलाइन करवा दीजिए सर। तो सर बोले अच्छा ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। फिर मैं ऑफलाइन आया और यहाँ आया सर, एक तो प्रॉपर रूटीन हो गया कि क्लास करो, हॉस्टल जाओ, हॉस्टल से आओ फिर पढ़ो, फिर क्लास करो। यही तो अच्छा लगा फिर हमको, फिर कहा कि आप कुछ नहीं जाइए, अब इससे हो जाएगा। ठीक है। मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ आप में कि मतलब एक रूटीन मिल गया। हाँ, हाँ।
तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि मतलब हम घर में रह के पढ़ रहे हैं, तो अपने में वो लॉयल्टी होना चाहिए, मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ ऑनलाइन सेशन में कि आप लोग को हम देख नहीं पा रहे, आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? आप सो के भी पढ़ सकते हो या मूवी देखने गए हो, फिर भी आप ऑन करके बैठे हुए हो, वी डोंट नो। तो ये आपको अपने अंदर एक लॉयल्टी क्रिएट करना है टू प्रिपेयर इन ऑनलाइन। बट आप ऑफलाइन आ रहे हो, तो यहाँ तो बैठना है और डे टू डे आपको आना है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअसली बंदों के साथ डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, जहाँ पर हम पूरा का पूरा शेड्यूल बनाते हैं कि क्या प्रिपरेशन हो, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, ताकि उसका मतलब कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते जाए एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से। तो राम जी, जैसे मैं पूछ रहा था आपको, तो यहाँ पर आने के बाद जो टेस्ट होते थे, जैसे कि वीकली, मंथली हो गया, नो ये सब होते थे, तो आप रिलीजियसली टेस्ट को देते थे? आप मानते थे हाँ, कि टेस्ट इम्पोर्टेंट है? हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं जैसे टेस्ट रिपोर्ट होता था, उसको दे ही भी करता। उसको फिर देखता था क्या है, क्या नहीं, क्या कहाँ दिक्कत है, किस साल लोग से पूछता था, तो मेरा ठीक था। मैं टेस्ट नहीं छोड़ता था। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही था कि मुझे क्लास के बाद टेस्ट देना ही है। तो मैंने टेस्ट सब दिए, मैंने टेस्ट दिए, कोई इसमें। ओके। तो नीतीश जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, जैसे मतलब 4-5 साल चले गए आफ्टर बीटेक, अभी उसके बाद आप अपने लाइफ को फिर स्टेबल किए, 107 रैंक लाए, वेदर वैकेंसी आया ना आया, लेकिन एटलीस्ट एमटेक तो हो ही रहा है, मतलब दिख रहा है आप पे एक आईआईटीज में, अच्छा आईआईडी में एक एमटेक हो सकता है आपका। तो इस दौरान जो अभी आप लाइफ में जो चेंजेस आ रहा है, तो इसमें आप अपना प्रिपरेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे या भगवान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे? सर, ये ऐसा चीज़ है कि दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। ओके, ये आपके साथ आप पढ़ते भी अच्छा है, तो थोड़ा राग खट्टा चाहिए सर। मैं देखा हूँ कि पढ़ते-पढ़ते साथ में थोड़ा-सा राग खट्टा चाहिए। तो मैं हालाँकि प्रिपरेशन के साथ ही जाना चाहूँगा, लेकिन इसमें भी राग खट्टा थोड़ा-सा चाहिए। राइट। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट का स्टोरी सुनता हूँ और आपका स्टोरी, जैसे आप बोले कि कोई एक दोस्त बोला तो फिर आप आए, फिर आपका स्टोरी शुरू हुआ। तो एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आना चाहिए और मैं सोचता हूँ कि कोई सुपरनैचुरल पावर है जो हम लोग को गाइड कर रहा है। शायद राम जी थोड़ा भटके हुए थे एंड ही केम बैक टू द ट्रैक, फिर वापस आए हैं। तो राम जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको है, जो स्टूडेंट्स अभी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 3-4 साल, 5 साल हो गया मतलब बीटेक छोड़ते हुए, तो अभी वो चाहते हैं कि गेट में आए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, मतलब क्या प्लान करें? मैं तो सर चाहता हूँ कि जो जिनको लग रहा है कि मेरा बहुत समय छूट गया है, वो आप कैसे प्रिपरेशन करें, वो कोचिंग के थ्रू कर सकते हैं। कोचिंग वो अपना टाइम निकाल के अपना स्पेंड कर सकते हैं उस चीज़ में। आप इतना जानिए कि पढ़ने से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा राम जी आपसे बात करके। मुझे लगता है कि जो पत्थर को जितना तराशोगे, वो एंड में भगवान का मूर्ति बन जाता है, नहीं? तो वो पत्थर को ना, वो सहने का ताकत होना चाहिए वो पत्थर को। नहीं तो तराशने के समय में टूट गया तो फिर वो भगवान का मूर्ति नहीं बन पाता है। तो राम जी कुछ ऐसा ही फेज में अपने लाइफ में गए हैं और अपने भाई लोग के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपनी फैमिली के लिए आज जो बहुत एक क्या बोलूँ, एक इम्पोर्टेंट फिगर हो गया अपने फैमिली में, इज़न्ट इट? जो मतलब हमारे रिलेटिव्स होते हैं, भाव नहीं देते हैं कि कहाँ क्या कर रहा है, घूम रहा है। आज ऑल इंडिया में 100 रैंक लाना इज़ लाइक चेंज इन द स्टोरी। तो इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट एंड कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड कीप स्टडी।